कैसे एक दुर्लभ ब्राह्मण महिला ने, जिसे लोगों ने अछूत समझकर तिरस्कार कर दिया था, उसने कैसे अपने समान हजारों बहनों को और माताओं के जीवन को बचाकर यीशु में लेकर आई, जिन्हें लोगों ने अछूत और नीच समझकर अपने समाज और गांव से निकाल दिया था। और कैसे इस अकेली महिला ने हजारों बहनों को, जिन्हें मंदिरों में देवदासी बनाकर रखा जाता था और उनके साथ कुकर्म किया जाता था, उन सभी बहनों को पुजारियों के हाथ से बचाकर उन्हें कैसे शिक्षित कर उनको काबिल बना देती है। और कैसे परमेश्वर एक महिला के समर्पण के वजह से हजारों लोगों को आशीषित करता है। आज की यह गवाही सभी लोगों के लिए है जिन्हें उनके समाज में, परिवार में और गांव में प्रभु यीशु मसीह के कारण तिरस्कार किया गया है, उनका अपमान किया गया है। उनको प्रभु इस गवाही से बात करने जा रहा है और आपको इस गवाही के द्वारा मालूम होगा कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। ये गवाही है पंडित रमाबाई की, जिनका पूरा नाम पंडित रमाबाई सरस्वती था, जिनका जन्म रमाबाई डोंगरे के रूप में 23 अप्रैल 1858 में दक्षिण भारत के मंगलोर जिले में एक मराठी भाषा बोलने वाले कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री, जो कि एक संस्कृत का विद्वान थे, जिनका विवाह एक 9 साल की लड़की लक्ष्मी से हो गया, जो रमाबाई की माँ थी। उस समय लड़कियों को शिक्षा करना और उन्हें पढ़ाना उनके रीति रिवाजों के खिलाफ था, लेकिन रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को संस्कृत सिखा दिया और रमाबाई अपनी माँ से ही संस्कृत सीख गई। जब वो 6 साल की थी, तब उसके माता पिता अपने घर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे और धार्मिक स्थलों पर अपने पिता संस्कृत भाषा में पाठ करते थे, जिसके वजह से रमा भी संस्कृत पढ़ना और लिखना पूरी तरह से सीख गई थी, जिसके वजह से रमा भी कई तीर्थ स्थलों पर लोगों को पुराण पढ़कर सुनाती थी, जिसके वजह से उसे एक अच्छा बोलने का हुनर भी मिल गया था। उनके इस सफर में उनके पास जो भी पैसा था सब खर्च हो गया था, लेकिन इस दौरान जब रमाबाई 13 साल की थी, तब जिस क्षेत्र में रमाबाई और उसके परिवार रहते थे, उसी जगह में सन 1876 में एक बड़ा अकाल आया, जिसके वजह से हर एक कोई भूख से तड़प रहे थे और बिना भोजन के इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन एक ऐसा समय भी आ गया जब उनके पास चावल का एक दाना भी खाने के लिए नहीं था, जिसके वजह से वे सभी मरने के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं बचा था। इसी दौरान रमाबाई के पिताजी का मृत्यु हो गया। कुछ समय के बाद में उसके माता और उसके बहन भी भूख से तड़प कर मर गए। 13 साल की उम्र में रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास अनाथ हो गए। अब उनके जीवन के इस सफर में उनके साथ कोई नहीं था। उनको कई बार भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी रमाबाई ने हार नहीं माना। अब वे दोनों जगह जगह पूजा पाठ करके अपने जीवन चलाते थे। इस तरह वह पैदल ही सफर करते करते लगभग 40 मील चलने के बाद वे दोनों कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंचने के बाद में वे शिक्षित ब्राह्मणों से मिले, जहां पर वे पुराण पाठ करके अपने जीवन को चलाने लगे और निडर होकर रमाबाई लोगों के सामने में बोलती थी और इस तरह से रमाबाई एक चतुर शिक्षित महिला बन गई। उसके ज्ञान और भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने की निष्ठा को देखकर बड़े बड़े पंडित भी हैरान हो जाते थे। उसने बड़े ही निडर होकर लोगों के बीच में और सभाओं में बोलने लगे कि महिला को शिक्षा की जरूरत है और महिलाओं को वह मनाने के लिए वो महिला क्वार्टर के अंदर चली जाती थी और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करती थी। उसे अब सभा में प्रवचन देने के लिए बुलाया जाता था और उसके प्रवचन को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते थे। अब रमाबाई के बारे में सभी लोग जानने लगे थे, जिसके वजह से रमाबाई पूरे कलकत्ता में मशहूर हो गई थी। तब उसे शिक्षित नामी पंडितों के द्वारा उसे पंडित का उपाधि से सम्मानित किया गया और उसी समय वह पंडित रमाबाई के नाम से मशहूर हो गई। कलकत्ता शहर में पहली बार वह मसीह लोगों से मिली और उसे एक मसीह सभा में आमंत्रित भी किया गया, जहां उसने मसीहों की आराधना को देखकर वह पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। वहां पर उसे पढ़ने के लिए एक संस्कृत भाषा में उसे बाइबल दिया गया। उसने उस बाइबल को पढ़ी नहीं, क्योंकि उस समय में उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बाइबल को अपने पास में ही रखा। रमाबाई ने हिंदू धर्म शास्त्रों और अन्य ग्रंथों को पूरी तरह से अध्ययन किया, लेकिन फिर भी उसे कोई भी शांति प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन धार्मिक किताबों में उसे महिलाओं को आगे ले जाने को और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए उसे कोई भी आफत दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसके मन में एक सच्चे परमेश्वर को प्राप्त करने का और उसे जानने के लिए उसके मन में बड़ी ही लालसा होने लगी और अपने पूर्वजों के रूढ़िवादी विश्वास के प्रति उसका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसके वजह से उसने 12 वर्ष की उम्र में उसने शूद्र जाति के एक बंगाली लड़के से शादी कर लिया। जब वो अपने पति के साथ में असम में थी, तो उसे एक बंगाली भाषा में लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक मिला, जिसे वह बड़े ही आनंद के साथ पढ़ने लगी। यह संत लूका द्वारा लिखा गया सुसमाचार था। मसीह मिशनरी भी उसके पास आया जाया करते थे, लेकिन इस बात से उसका पति खुश नहीं था। लेकिन विवाह के 2 वर्ष के बाद में उसका पति हैजे से मर गया।
छोटी सी आयु में रमाबाई एक विधवा बन गई। उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उसने मनोरमा रखा। अपने पति की मृत्यु के बाद रमाबाई अपने बेटी को लेकर पूना आ गई और यहाँ वहाँ मसीह मिशनरियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने लगी। रमाबाई ने शिक्षा को अपने जीवन में अधिक महत्व दिया, जिसके वजह से अच्छी शिक्षा के लिए सन 1883 में अपने बेटी को साथ लेकर इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में जाने के बाद में वो एक चर्च में गई जहाँ के मसीहियों के जीवन से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई। उनके संपर्क में रहकर रमाबाई मसीही शिक्षा को और भी अच्छे से समझने लगी और मसीही महिलाओं के साथ रहकर उसने उनके जीवनों को देखा कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। तब रमाबाई को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि भारतीय महिला के जीवन को केवल प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। इस तरह से उनका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित हुआ और प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसने स्वीकार कर लिया और इंग्लैंड की कलीसिया में उसने बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु को प्राप्त करने के बाद रमाबाई को प्रभु ने सेवा के लिए उभारा। परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि वह भारतीय महिलाओं को और बालकों के लिए उसे कुछ करना है और उसे उन हरेक लोगों को जो पाप में और अपमानित जीवन जी रहे हैं मसीह में लेकर आना है ताकि उनका जीवन बदल सके और वे सभी बचाया जाए। इसलिए उसने पुणे में एक भवन की स्थापना किया जिसका नाम उसने शारदा सदन मतलब विद्या का सदन रखा गया। जिनके साथ गलत किया जाता था, जिन्हें लोग अछूत समझकर त्याग देते थे और जो लोग भूखे प्यासे थे उन सभी लोगों का वे लोग देखभाल करने के लिए उस भवन का निर्माण कराया। उन्हें काम सिखाया जाता था ताकि वे अपने जीवन को चला सके और प्रभु यीशु मसीह के लिए वे सभी उपयोग हो सके। बहुत से अपने समाज और गांव से निकाले गए जिन्हें लोग अछूत समझकर निकालते थे, उन सभी को सम्मान के साथ अपने परिवार में मिला देते थे और उन ठुकराए हुए लोगों को रमाबाई उनसे प्रेम करती और एक माँ के समान उनके साथ रहती। रमाबाई के जीवन और उसके प्रेम को देखकर बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लिया। कई बार रमाबाई ने बहुत सारे बहनों को और महिलाओं को पंडितों से छुड़ाकर अपने साथ ले आती, जिन्हें पंडित देवदासी बनाकर मंदिरों में गुलामी में रखते थे और उनके साथ कुकर्म करते थे। उन सारे बहनों को रमाबाई छुड़ाकर अपने साथ ले आती थी। रमाबाई के इन नेक कामों के वजह से वो भारत के कोने कोने में और अलग अलग देशों में मशहूर हो गई, जिसकी वजह से सरोजनी नायडू जैसे महान भारतीय नेता ने उसे भारत के महान बेटे के नाम से पहचानने लगी। अब दूसरे देशों के लोग उसे अपने प्रार्थनाओं में और आर्थिक द्वारा उसकी सहायता करने लगे। उसका काम और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसके पास और भी बहुत सारे ठुकराए हुए और अपमानित किए हुए महिलाएं उसके पास में आने लगी, जिसकी वजह से उनकी संख्या हजारों में हो गई, जिसके कारण अब शारदा सदन में उनके रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी, जिसके वजह से पुणे के निकट एक छोटे से गांव में एक नया स्थान खरीदा गया। वहां पर एक और भवन बनाया गया जिसको मुक्ति नाम दिया गया। इस भवन को बनाने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं किया गया। जब यह भवन पूरी तरह से तैयार हो गया तब इस भवन में बहुत सारे बहनें और माताओं को रखा गया और उनको शिक्षा दिया गया, उनको बाइबल के बारे में सिखाया गया, जिसके वजह से उनमें से बहुत सारे बहनें नर्स बन गई और अच्छे सिलाई करने वाली और बाइबल के सिखाने वाली बन गई। कुछ सालों के बाद में जहाँ पर वे सभी रह रहे थे वहाँ मध्य भारत में एक बड़ा अकाल पड़ा और बहुत सारे लोग भूख से मरने लगे। अब रमाबाई को अपने बीती हुई बात याद आने लगी जब वह खुद एक ऐसे अकाल से गुजर कर आई हुई थी जिसके वजह से उसके माता पिता और उसके बहन मर गए थे। अब वो सोचने लगी कि कैसे इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। लगभग 300 ऐसी लड़कियां थी जिनको सहायता की जरूरत थी, परंतु इस बड़े कार्य के लिए उसको क्या करना था ये मालूम नहीं था। मुक्ति भवन में स्थान पर्याप्त नहीं था जिससे बाकी लोग उस जगह में आ सके। वह प्रार्थना करने लगी और अपने मित्रों को इसके विषय में एक पत्र भी लिखी। तुरंत ही मसीही लोगों ने जब उसके लिखे हुए पत्र को पढ़ा तो तुरंत ही सहायता देने के लिए वे सभी तैयार हो गए और कई हजार भूखे और प्यासे लोगों को बचाया गया और उनकी सहायता किया गया और बहुत सारे लड़कियों को बचाया गया। इस तरह से प्रभु ने केवल एक लड़के के समर्पण के द्वारा हजारों महिलाओं की जान बचाई। जिस भवन को उसने लड़कियों और महिलाओं के लिए बनाया था उसमें से मुक्ति में ही 2000 लड़कियों और महिलाओं से भर गई थी। रमाबाई ने प्रभु के आवाज को सुनी और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, जिसकी वजह से प्रभु ने एक ब्राह्मण महिला को जिसे उसके समाज ने ठुकरा दिया था इस्तेमाल किया और आज भी मुक्ति मिशन भवन में ठुकराए हुए लोग और अनगिनत लड़कियों ने शांति पाया और इस मसीह को ग्रहण किया। उस समय रमाबाई को प्रभु ने इस्तेमाल किया जब उसने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपके भी द्वारा नाश हो रहे लोगों को बचाएगा। क्या आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करेंगे? यदि आज आप प्रभु के लिए
एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु आपके लिए 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रभु आज आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है और हजारों लोगों को आपके द्वारा बचाना चाहता है।